बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बनाने में बहुत आसान, टेस्ट में लाजवाब, बच्चों की तो बहुत फेवरेट है। हम बना रहे हैं आज क्रिस्पी क्रंची नूडल्स कोटेड पोटैटो बाल। नूडल्स के साथ ढेर सारी वेजिटेबल को हम कोट करके बच्चों के लिए बनाएंगे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आसानी से मिले। मज़ेदार से ये पोटैटो बॉल बनाने के लिए दो दरमियाने साइज़ के आलू लेंगे, जिनको बॉईल करने के बाद अच्छी तरह ठंडा होने दें, कुछ देर फ्रिज में रख दें। इसके बाद इनको कद्दूकश करें। तो एक बड़े से बाउल में मैंने आलू को कद्दूकश करके डाल दिया है। साथ में इसमें शामिल कर दूंगी 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ऑप्शनल है, ना पसंद हो तो ना शामिल करें। इसकी जगह आप गाजर या कोई और वेजिटेबल भी शामिल कर सकते हैं। 2 चम्मच भर के मैंने लिया बारीक कटी हरी मिर्च और 2 चम्मच है हरा धनिया। दो चम्मच लिया है मैंने बारीक कटा हुआ प्याज। इसकी जगह अगर आपके पास हरा वाला प्याज हो तो वो भी शामिल किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों को पोटैटो के अंदर मिक्स करेंगे। अब हमने इसमें कुछ मिसाले शामिल करने हैं, जिनमें सबसे पहले हमने जो मैगी पैकेट के अंदर, कनौर के अंदर जो भी मिसाला पैकेट आता है उसको हमने शामिल कर देना है। इससे आपके जो बॉल्स बनेंगे एक डिफरेंट सा मज़ेदार सा फ्लेवर आएगा। आधा चम्मच मैंने लिया है ज़ीरा, जिसको हल्का सा हाथों पे मसल कर फिर शामिल करेंगे। धनिया पाउडर आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच शामिल कर रही हूँ, लेकिन कनौर के जो पैकेट है उसके अंदर भी नमक है, इसलिए सोच समझ कर इस्तेमाल कीजिएगा। लाल मिर्ची पाउडर आधा चाय का चम्मच। इन तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह मिक्स करना है। नमक और चटपटा जो है वो थोड़ा सोच समझ के करें। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम मसाले इस्तेमाल कर लें। जो हमने मैगी का जो पैकेट इस्तेमाल किया है इसके अंदर भी मिर्ची और फ्लेवर वगैरह होता है, इसलिए आप थोड़ा कम भी मिर्ची इस्तेमाल करना चाहें और नमक और मिर्ची की मिकदार कम कर सकते हैं। 1 चम्मच भर के लेंगे कॉर्नफ्लोर पाउडर और अच्छी तरह इनको मिक्स करके हमने बॉल बना लेनी है। हाथों को हल्का सा चिकना करें और छोटी छोटी बॉल बना के साइड पे रखते जाएंगे। कॉर्नफ्लोर से ये होगा कि आपका मिक्सचर ऑयल में जाके टूटेगा नहीं और बहुत अच्छी तरह बाइंड होगा। नूडल्स का पैकेट मैंने ले लिया है, इसको हमने क्रश करना है। तमाम पोटैटो बॉल्स मैंने तैयार कर ली हैं। 1 चम्मच लेंगे मैदा, जिसमें थोड़ा सा पानी शामिल करके गाढ़ा सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब जो पोटैटो बॉल्स है इसको उठाएंगे, गाढ़े से पेस्ट के अंदर डिप करना है। अच्छा सा बॉल को मैदे के अंदर घुमाने के बाद अब हमने इनको ट्रांसफ़र कर देना है जो क्रश करके हमने नूडल्स का पैकेट रखा हुआ है उसके अंदर। तो क्रश किए हुए नूडल्स के अंदर बॉल को बहुत अच्छी तरह घुमाएंगे ताकि अच्छी तरह नूडल्स जो हैं वो बॉल के साथ चिपक जाएं। और जब हम इनको फ्राई करें तो बहुत अच्छा सा क्रंच आए नूडल्स का। बच्चों को ये चीज़ बहुत पसंद होती है। अंदर से ये बॉल बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं, बाहर से नूडल्स के साथ जो क्रंच पैदा होता है वो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। इसी तरह तमाम बॉल्स को पहले मैदे का और पानी का जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा है इस घोल के अंदर डिप करेंगे और इसके बाद क्रश किए हुए नूडल्स में घुमा के 1 बाय 1 तमाम बॉल्स को तैयार करके रख लेंगे। आप इनको चाहें तो फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये वाला प्रोसेस मुकम्मल करने तक आपने नूडल्स कोट किए हुए बॉल को फ्रीज़ भी करना चाहें तो एयर टाइट बॉक्स के अंदर कर सकती हैं। तमाम बॉल्स रेडी हो चुकी हैं। बहुत अच्छा सा हमने कोट कर लिया है नूडल्स का। अब इनको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे। इसके बाद हमने करनी है फ्राइंग स्टार्ट।
ये काम आप मॉर्निंग में कर सकते हैं और अफ्तार के टाइम पे इजीली इनको फ्राई कर लें। वन बाय वन तमाम बॉल्स को फ्राई करने के लिए ऑयल में शामिल करते जाएंगे, लेकिन ऑयल बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। मीडियम हीट पे अच्छा सा ऑयल गर्म हो, इसके बाद इसमें तमाम बॉल शामिल करनी है। हमने जस्ट जो नूडल्स शामिल की हैं और ऊपर मैदे की जो कोटिंग की है इसी को पकाना है। अंदर तो सब स्टफिंग जो है वो हमारी पकी हुई है, इसलिए बहुत तेज़ आंच पे एकदम से कलर मत दें। इस तरह से आपके जो बॉल्स तैयार होंगे वो क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर अच्छा सा कलर आने दें इनको। पोटैटो बॉल्स को कढ़ाई के अंदर शामिल करने के बाद फ़ौरन ही चम्मच मत चलाएं। हल्का सा आपने जिस भी बर्तन में फ्राई कर रहे हैं कढ़ाई को शेक कर लें ताकि बॉल हल्का सा घूम जाए। इसके बाद चम्मच से एक साइड से जब डन हो जाए तब साइड चेंज कीजिएगा। एकदम से डालते ही फ़ौरन ही चम्मच मत चलाइएगा, नहीं तो आपने जो नूडल्स चिपकाए हैं वो तमाम के तमाम उतर जाएंगे। अच्छा सा लाइट सा एक साइड से कलर आ जाए, इसके बाद हल्के हाथों से साइड चेंज कीजिएगा। घुमाते फिराते हल्के हाथों से तमाम साइड से इन क्रिस्पी क्रंची पोटैटो बॉल्स को पकाना है और बहुत अच्छी तरह चारों तरफ से जब कलर आ जाए तब हमने इनको करना है डिश आउट। देखें कितने सुपर लग रहे हैं हमारे पोटैटो बॉल्स। अब इनको हमने करना है डिश आउट और इसी तरह हमने सेकंड बैच को भी फ्राई कर लेना है। आवाज़ सुनी, कितने सुपर क्रिस्पी क्रंची हमारे पोटैटो बॉल्स तैयार हुए हैं। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से क्रंच की आवाज़ तो आपको बहुत अच्छी आई होगी। देखें कितने क्रंची बने। ये थी मेरी आज की बहुत आसान और झटपट से बन जाने वाले सुपर क्रिस्पी क्रंची नूडल्स कोटेड पोटैटो बॉल की रेसिपी। आसान रेसिपी थी, कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी ये आसान वाली रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि ऐसी आसान रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।